नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। शुक्रगुजार होना चाहिए हमें इन बच्चों का जिन्होंने रिसेंटली 12th क्लास में टॉप किया है, एक अच्छा परसेंटेज सिक्योर किया है। शुक्रगुजार इसलिए होना चाहिए ताकि इन लोगों ने उन बच्चों के लिए विकल्प खोल दिए, उन बच्चों के लिए एक रास्ता खोल दिया कि हमारे जम्मू में ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ये डिलीवर कर रहे हैं। उन बच्चों को शायद ये पता भी नहीं होगा, वो ये सोचते होंगे कि हमें स्कूल तक सीमित रहना है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। अगर ऑप्शन है तो वो इतने महंगे हैं जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। इस वक्त मैं करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट कॉमर्स कॉलेज जम्मू के बिल्कुल अपोजिट इनका ये इंस्टीट्यूट है जो 2014 में वजूद में आया था। अब सुनिएगा ध्यान से, 600 से लेकर मात्र 900 रुपए तक इनका फी है साल का, ऑनलाइन फी 1 साल का। आपने बिल्कुल ठीक सुना, यह कोई फंबल नहीं है, यह ऑडियो ग्लिच नहीं है। 600 से लेकर 900 पर ईयर, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। और करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के ये बच्चों ने कमाल किया है। यकीन नहीं हुआ, ऑफ कैमरा मैंने इन लोगों से बात की, अब मैं ऑन कैमरा आपके सामने कुछ रखने जा रहा हूं। आज ये सेलिब्रेट करने भी आए हैं अपने इंस्टीट्यूट में और बाकी उन बच्चों को एक विकल्प देने आए हैं, एक ऑप्शन देने आए हैं कि आपके पास इतना जबरदस्त हब है, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, यहां आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। कुछ बच्चों से बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम हर्षिता वर्मा है। क्या स्कोर किया आपने? मैंने 97.6% स्कोर किया। 97.6? यस सर। मुश्किल था? नहीं सर। क्या स्ट्रीम है आपका? मेरा मेडिकल स्ट्रीम है। मेडिकल? यस सर। क्या करना चाहते हो? मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सर्जन। आप इस इंस्टीट्यूट में कब से हो? मैं इसी साल आई 12th में आई थी। 12th में ही आए थे? यस सर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस इंस्टीट्यूट में इस क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 11th में, जो इसी साल यहां पर अपीयर हुए हैं, इस इंस्टीट्यूट का हिस्सा बने हैं। 11th में इन्होंने 70, 72, 73, 74% सिक्योर किया था, लेकिन 12th में इन लोगों ने इतनी मेहनत करवाई, ये लोग 90% क्रॉस कर गए। कुछ और भी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अलीना शेख। अलीना शेख। शेख साहब, कितना सिक्योर किया आपने? I secured 97.4% in my class 12 JK board exam. 97.4%? आपको अंदाजा है कि ये क्या नंबर होता है, या पहले से एक्सपेक्टेड था कि मैं ये कर लूंगी? Honestly, in the beginning of the session, I was a bit confused, but later on when I started with my preparation with Career Makeup Institute, then I was confident enough that I'll definitely secure this much marks because the faculty of this institute is very good, amazing. The way they strategize the test series is really exceptionally great, and I'm proud of my result. In fact, my parents are way too proud, and I just wanted to thank Paraveer sir, Mamta ma'am, Bhavani ma'am, Sambyal sir, and the entire staff of Career Making Institute from my side. आपको लगता है कि इस टैलेंट को, शेख साहब को कोई रोक सकता है? आपको लगता है? नहीं रोक सकता। ये ताकत है ऐसे इंस्टीट्यूट की जो आप पे लूट मार नहीं करेंगे, आपको इसको बिजनेस नहीं बनाएंगे, शिक्षा का धंधा नहीं करेंगे, इसको काम नहीं बनाएंगे, बल्कि शिक्षा लोगों तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है बेटा आपका? कृषिका शर्मा। इसमें क्या है? स्वीट्स हैं। कितने परसेंट की स्वीट्स हैं? 96.8%। 96.8%? Yes. मेहनत थी? ऑब्वियसली। थी मेहनत। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? लाइक ऐसे टाइम शेड्यूल ऐसा नहीं था, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक कि कितने पढ़ने हैं, ऐसा टाइम के हिसाब से नहीं। इतने परसेंट मार्क्स लाने के लिए प्लान करना पड़ता है पढ़ाई को कि क्या वक्त रहेगा मेरा, क्या वक्त मुझे खाना है, कितने बार घूमने जाना है, कितने बार थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करना है, ये टाइमिंग रहेगा, या ये ऐसे ही रैंडमली चलता है? टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यू डोंट हैव टू बी नर्डी एट ऑल। अगर आप मस्ती भी करो एंड पढ़ाई को भी साथ साथ करो तो इट्स इजी, इट्स नॉट दैट। मजा आता है पढ़ाई करने में? बहुत बच्चे सहमत नहीं होंगे आपसे? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट आई एंजॉय इट। क्या करना चाहते? क्या स्ट्रीम है आपका? मेरा मेडिकल स्ट्रीम, PCB डॉक्टर। यस। मेडिकल में डॉक्टर और भी ऑप्शन होते हैं? और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप लोग डॉक्टर के लिए जा रहे हैं? यस। बड़े खूबसूरत डॉक्टर मिलने वाले हैं हमें 4, 5, 6 साल में, आने वाले दिनों में। क्या नाम है आपका बेटा? श्रेया बड़ियार।
पटियाल साहब, मेहनत थी, बिल्कुल। ज्यादा मेहनत थी। हाँ जी। ये करियर इंस्टीट्यूट ने किस तरह से हेल्प किया? आप यहाँ पहुंचे कैसे पहली बार? मैं लास्ट ईयर ज्वाइन किया था यहाँ पे एंड मैं सच बोलूँगी एट फर्स्ट मतलब 10 से लेके आई वाज वेरी नॉर्मल थी, मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट्स में थी, बट जैसे मैं यहाँ पे आई इन्होंने मुझे बहुत होप दी चीज़ों की और होप को सच में भी बदला। सो थिंग्स आई सॉ द रियलिटी इन देयर आईज, देयर डेडिकेशन टुवर्ड्स अस, सो आई थिंक। क्या स्ट्रीम है आपका? मेडिकल। डॉक्टर? हाँ जी। तो डॉक्टर कहाँ झूठ बोलते हैं? हाँ? बिल्कुल। झूठ बोलते हैं डॉक्टर? नहीं नहीं, अभी आप बने नहीं, कैसे पता आपको? बनूंगी तो। इसमें क्या है? स्वीट्स। स्वीट्स हैं। इतने स्वीट्स किस लिए लाए हैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए? सब इंजॉय करेंगे इसको, है सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बढ़िया। अभी नारी शक्ति से तो बात हो गई, डॉक्टर साहिबा से तो बात हो गई, आप कुछ डॉक्टर साहब से बात कर लें या कुछ इंजीनियर साहब से। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम वासु कुमार है। वासु साहब, कितने % स्कोर किया? 95.8। क्या टाइमिंग था आपका? लड़के पढ़ते हैं वैसे इतना? 95.8। सर इंस्टीट्यूट से ही पढ़ के जाता था। हाँ। बस आ गए नंबर। ये सच्चा इंसान है, ये बड़ा ईमानदार इंसान है। ये इसका बॉडी लैंग्वेज कह रहा है कि ईमानदारी तो है आप में, सच्चाई तो है। बताओ, कुछ और बताओ। सर अब ड्रीम है सर, लेफ्टिनेंट बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा। आर्मी में जाना है। तो आपका स्ट्रीम क्या है? मेडिकल, नॉन मेडिकल? नॉन मैथ था सर। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है। मैथ में 100 आउट ऑफ 100। 100 आउट ऑफ 100? यार मेरा एक वो था, मुझे ये गलत, मुझे तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको स्पेक्स लगी होती है। आप इंटेलिजेंट हो ना? नहीं सर। तो स्पेक्स क्यों लगाई आपने? ये तो सर तो 95 पॉइंट समथिंग लेने के लिए तो इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, वो कैसे आगे फिर? ये सर गॉड गिफ्टेड है सर। क्या बनना, क्या बताया? आर्मी में जाना है। सर ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम युवराज है। युवराज, स्कोर? मैंने 93% स्कोर किया है। 93%? हाँ जी। क्या प्लानिंग थी? प्लानिंग यही थी कि जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में आया था 11th में, तो एक ड्रीम लेके आया था कि 90+ अबव % लानी है, और आज वो ड्रीम मेरा पूरा भी हो गया इतनी ग्रेट फैकल्टी मेंबर्स की वजह से कि टीचर्स ने इतने अच्छे से पढ़ाया कि पेपर काफ़ी अच्छे गए और आज मेरा रिजल्ट है यहाँ पे एंड मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ, जब आपके एग्जाम होने वाले थे, ये सवाल आप सबसे है, जब आपके एग्जाम होने वाले थे, अबाउट थे, किस तरह से ये लोग आपको प्रिपेयर कर रहे थे? वो क्या दौर था? वो दौर ऐसा था कि लोग काफ़ी ज़्यादा टीचर्स जो हमारे थे हमें मोटिवेट कर रहे थे। टेस्ट सीरीज चल रही थी एंड मोटिवेशन सेशनल बीच में चलते रहते थे कि हर जगह काफ़ी अच्छे से हमें मोटिवेट किया जाता था, पढ़ाया जाता था, बार बार टेस्ट लिए जाते थे। जहाँ जहाँ हमारी मिस्टेक आती थी उसे हम एनालाइज करते थे और आगे अगले वाले टेस्ट में और बेटर परफॉर्म करते थे। तो एक मैं कुछ और बच्चों से बात करूंगा, एक डेमो दिया जाता था कि आपके बोर्ड के एग्जाम किस तरह से जाने वाले हैं, किस तरह से आपको वहां जाना है, क्या आपके पास हार्स रहेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, सब डेमो था। शेख साहब? Yes, sir. Definitely, we had 2 to 3 tests exactly the way we have to do in board exams. It was a 3-hour exam in each subject for physics, chemistry, biology, all the 3 subjects, and it was like 70 marks, like true paper as we have to give in board exam, and the level of the paper was also very high, and because of all these test series and mock tests, we are able to secure this high marks. आपसे मैं आपके पास नहीं आऊंगा, अब मैं आपकी आधी बातें मुझे समझ नहीं आती हैं। कुछ और बच्चे भी हैं यहाँ पर, नहीं कर लूं आपसे बात? हैं? क्या नाम है बेटा आपका? ओजस्वी। अच्छा, क्या स्ट्रीम है आपका? आर्ट्स। आर्ट्स में। कब से आप यहाँ पे हो? 12th। 12 से ही। बढ़िया हुआ। पेरेंट खुश हैं? खुश नहीं, आज- मेरे CBSE रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, आपका CBSE का हाँ है? जी। यू आर स्टिल वेटिंग फॉर रिजल्ट? Yes. ओके, मैं आपसे बात, आपका बेटा? अंजलि शर्मा। क्या आपने हो गया, आपका रिजल्ट आ गया है? क्या स्ट्रीम है आपका? आर्ट्स। आर्ट्स में। क्या मन में क्या करना है? आर्मी में जाना है। आर्मी में? भाई साहब, आर्मी में क्या करना? आर्मी में कि क्या, एज ए सोल्जर, एज ए ऑफिसर? ऑल द बेस्ट बेटा। ये वो तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। पढ़ाई मुश्किल कतई नहीं होती, मेहनत मुश्किल नहीं होती है, लेकिन आपको एक सही गाइडेंस, एक लाइट, एक दिशा मिलनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गई है। इसलिए हमारा देश का जो एक नंबर है, जो पढ़ा लिखा नंबर है, वो घटता जा रहा है, वो गिरता जा रहा है। शिक्षा महंगी है। 600 से लेकर 900 के बीच सालाना फी है इनकी, जो आप ऑनलाइन क्लास लोगे, 8th 9th 10th 11th 12th।
एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं ये लोग। ऑन करते हैं आप सर करियर इंस्टीट्यूट को। मुझे लगता है कि 12 साल हो गए आपको, हर साल इसी तरह के मेले होते हैं? बिल्कुल सर, और बड़ी खुशी होती है कि बच्चे का जब रिजल्ट आता है तो मुझे जहां तक लगता है कि माँ बाप से ज्यादा भी खुशी हमें होती है। जब रिजल्ट बच्चे का आता तो हमारी आंखों से आंसू आते, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत होती है बच्चे को बनाने में, और सबसे ज्यादा वो टाइम पैनिक होता है जब रिजल्ट निकलता है और हम रोल नंबर ढूंढते हैं बच्चों के। तो बड़ी खुशी हुई है। और इस बार तो हमारे पास जो बच्चे हैं इस बार सबसे ज्यादा, मतलब अगर हम प्रीवियस ईयर से देखें तो इस बार बच्चों ने ज्यादा हमें खुश किया, क्योंकि इस बार मैक्सिमम जो बच्चा हमारा 90+ है। मतलब ले लो अब, हाँ ले लो कि अगर हमारे पास 100 में लेके चलें तो उसमें से 80% बच्चा जो है वो 90+ है। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहूंगा जो मेरी टीम्स है, टीचर्स हैं, बहुत डेडिकेटेड लोग हैं। पढ़ाने का तरीका ये है या आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको बड़े इंटेलिजेंट बच्चे मिलते हैं, या पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा फोकस करना पड़ता है? इसमें मैं एक चीज बताऊंगा, देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, हर इंस्टीट्यूट मेहनत करवाता है, और नो डाउट कि किसी भी इंस्टीट्यूट में टीचर जो है वो हम नहीं कह सकते अच्छे नहीं, हर जगह टीचर अच्छे होते हैं। बच्चों की केयर करनी पड़ती है सर। जैसे हम फसल लगाते हैं, फसल को टाइमली पानी देना, ऐसे ही ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके टेस्ट सीरियस। अगर हफ्ते में आप पढ़ा रहे हो तो हफ्ते में वीकली आपका टेस्ट होना चाहिए। आपको और बच्चे के बीच में क्या गैप होना चाहिए वो बच्चे को और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बड़ी बात होती है कि जब टीचर पढ़ाता है, कुछ टीचर गैप नहीं रखते हैं या कुछ टीचर बच्चों से मिक्स ही नहीं होते हैं, तो आपको एक रिलेशन बच्चे के साथ मेंटेन रखना, जिससे आपको बच्चा जो है जब आप उसको टेस्ट के लिए बोलो तो वो इग्नोर ना करें। 70% से 90% तक आना, 11th में जिन बच्चों के 70% लेकर आपके इंस्टीट्यूट में दाखिल हुए थे, 12th में इसी जगह वो बैठे हुए हैं 90% लेकर। सर बड़ी ये रेवोल्यूशन, ये जो चमत्कार है, ये कैसे? बिल्कुल इतनी खुशी होती है सर, आप यकीन करेंगे जब मैंने एक पेरेंट्स को फोन किया ना तो वो उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी, रोते हुए। मतलब मैंने कहा क्या हो गया सर, रिजल्ट मुझे बताओ तो सही। बोला सर 96, 97, मतलब इतना भी अप्रोक्सीमेटली मुझे मतलब खुद रोना आ गया। पेरेंट्स से कहा मैं बहुत खुश हूं सर, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूं। तो एक पेरेंट्स आया और मतलब आते ही मैंने कहा सर आप पाँव मत पकड़िए। मतलब इतना खुशी होती है कि माँ बाप जब बच्चा भेजते हैं यहाँ पे तो वो बड़ी मेहनत करते हैं, खून पसीने से पैसा कमा के जो है हमें देते हैं। गुरु जो है सेकंड पेरेंट होता है। बिल्कुल। तो सर अभी मैं आपसे खत्म नहीं हुआ, अभी आपसे बात करूंगा, क्योंकि जो वीडियो ये पेरेंट्स, ये बच्चे फार फ्लंग एरिया से देख रहे हैं, दूर दराज से देख रहे हैं, जब वो देख रहे हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें इस पर भी बात करेंगे। ये वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि यहाँ मैंने मैक्सिमम जिनसे बात की ये मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, और इनका इसमें अहम योगदान रहता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम परमवीर सिंह है। परमवीर सिंह, भाई नाम भी बड़ा जबरदस्त है आपका। तो आप क्या पढ़ाते हो? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। फिजिक्स? हाँ जी। तो बच्चों ने कमाल तो किया इस बार। हाँ किया। एग्जाम इनके होते हैं, नींद आपकी भी उड़ती है? हाँ बिल्कुल, जब तक एग्जाम देने की हो तो टेंशन हमें हो रही होती है। तो किस तरह से प्रिपरेशन थी? बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं पूरा, या कभी इरिटेट भी होते हैं कि? नहीं इरिटेट नहीं होते। यही तो एक पॉइंट है कि जहाँ पे हमें बच्चों को हेल्प करने का मौका मिलता है, कि जितनी बार बार ये हमसे पूछे तो हम तो खुश होते हैं कि भाई बाकी बच्चा पढ़ाई कर रहा है। मैम आपका नाम क्या है? ममता दत्ता। आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, यहाँ तक मुझे जानकारी है जी। और आप फिजिक्स सर की बेटर हाफ भी है जी। किस तरह से ये आप यहाँ पे बच्चों को आप टाइम दे पाते हैं, या किस तरह से मेहनत की थी इस बार जो इतना जबरदस्त रिजल्ट आया? सर एक पूरा स्ट्रेटजी हमने बनाई थी फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एज वेल एज मैथ। हमने एक पूरी सिंक्रोनाइज रखा कि चारों सब्जेक्ट को कैसे बच्चों तक एज अ मॉक टेस्ट उनके लिए जाएं, बिकॉज 3 आवर्स एकदम से एक बार बिठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो 3 आवर्स का पेपर एक दिन रख के दूसरे दिन हमने ऑफ करके सेकेंड डे फिर से पेपर रखा। सो ऐसा नहीं है कि सारी स्ट्रेटजी हमारी ही थी, बच्चों ने प्रॉपरली उसके साथ ट्रस्ट बिल्ट हुआ एक, और प्रॉपरली हमारे साथ उन्होंने शेयर किया अपने व्यूज भी कि कैसा उनको लग रहा है ये टेस्ट लेके, हम एक और टेस्ट देना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स। ये हार्डवर्क सारा उनका ही है जो उन्होंने स्ट्रेटजी एनालाइज की और उस पर काम किया, और आज रिजल्ट सामने है। ये बड़ा कम देखने को मिलता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही घर में रहते हैं। कभी ब्लास्ट नहीं होता है? होता है ब्लास्ट? कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शौकत है। शौकत साहब आप किस तरह से? मैं एक्चुअली डील करता हूँ आर्ट्स को, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आती है। जी सर। अच्छा, किस तरह से मेहनत रही इस बार? सर मेहनत एक्चुअली एक ट्रायो प्रोसेस होता है जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो फिर रिजल्ट्स जो हैं वो ऐसे ही आते हैं जैसे आपके सामने हैं। तो हमने भी पूरी कोशिश की साल भर के हमारा रिजल्ट जो है वो बेटर आए, और हम एक्चुअली एजुकेशन जो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ना सर, ये एक आप इसको अगर देखोगे ओवरऑल देखोगे तो ये बिल्कुल ही एक
सोशल सर्विस में आती है। एब्सोल्युटली, क्योंकि सर अगर आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं 8th 9th 10th के बच्चे को 600 कुछ में कोर्स, जिसमें ऑलरेडी 18% एजुकेशन पे टैक्स है जो कि चला जाएगा, एप्लीकेशन चार्जेस एंड ऑनलाइन वो चले जाएंगे, ऑनलाइन जो टेक्निकल टीम होगी वो चली जाएगी, तो ऑन एवरेज हमारी एट द एंड इंस्टीट्यूट की सोशल सर्विस में आ जाता है। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, बस सही। बाकी जो ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन में भी हम उन सभी स्टूडेंट्स को कंसीडर करते हैं जो बीपीएल कैटेगरीज या स्पेशली जो ऑर्फन्स होते हैं या फिर मार्टियर्स के बच्चे होते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है कि अगर उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया है इतना बड़ा, तो हमारी भी प्रायोरिटी है कि आज हम हैं तो हम भी कुछ बेस्ट दे पाए उसमें। और फिर एक और रहता है, जैसे डेली वेजेस के स्टूडेंट बच्चे होते हैं, तो उनका काफी सोसाइटी में योगदान होता है, तो उनको भी हम उसी सेम कैटेगरी में ऐड करते हैं ताकि उनको ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो कम फी में हम पूरा साल भर पढ़ा पाए। सर आप बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। एड्रेस क्या, एग्जैक्ट एड्रेस क्या, मैंने तो बता दिया लेकिन आप ज्यादा बेटर। जी सर, हमारा जो केनाल रोड का एड्रेस है बिल्कुल कॉमर्स के सामने ही है, कॉमर्स के बिल्कुल अपोजिट, और मेन बिल्डिंग हमारी है जिसके ऊपर करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, और दूसरा इंस्टीट्यूट हमारा सरवाल में है। वहाँ का जो एड्रेस है वो ICICI बैंक जो है वहाँ पर है, वो उसी बिल्डिंग, उसी में। आपके पास 8th 9th 10th 11th 12th, अभी मुझे लगता है 11th और 12th की चल रहा होगा अभी। हाँ, 11th 12th का बच्चा अब जो है वो एडमिशन करवा रहा है और ऑलरेडी बैच हमारे शुरू हो गए हैं। प्लस मैं उन बच्चों को भी कहूँगा कि देखो हमारे पास हम ज़्यादा बच्चा पकड़ते भी नहीं है, मतलब 20 एक ग्रुप में हमारे 20-25 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप 100 बच्चा बिठाएंगे तो आप भी समझते हैं कि एक टीचर 1 घंटे में या 40 मिनट में 100 बच्चे तक नहीं पहुँच सकता, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं वो वहाँ तक, तो इसीलिए जो है कई जगह पर ज़्यादा भीड़ होने के कारण अच्छा बच्चा जो है वो रह जाता है, क्योंकि वो इतनी भीड़ में पूछ नहीं पाता। तो हमारा एक कोशिश है हमारी टीचर्स की, और मेरे ये टीचर्स भी बोलते हैं कि सर 25 से ज्यादा बच्चा नहीं बिठाना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 बच्चा, ताकि हम बच्चे के ऊपर टाइम दे सकें, क्योंकि माँ बाप भी जो है बड़ी मेहनत से और वो बड़ी उम्मीद से भेजते हैं एक टीचर के पास। अगर किसी के ऊपर दुनिया पे ट्रस्ट होता तो वो टीचर पे होता, माँ बाप का। शुक्रिया दोस्त हमसे बात करने के लिए। ये तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की। इन बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन बच्चों ने आज ये रिजल्ट लाकर, आज ये मार्क्स सिक्योर कर हमें यहाँ बुलाकर उन बच्चों के लिए विकल्प खोल दिया जो ये विकल्प ढूंढ रहे थे, जिनके लिए शिक्षा महंगी थी या फिर उनको लगता था कि हमारे लिए सिर्फ स्कूल ही है, उसके बाद हमारे लिए शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। मात्र 600, 700, 800, 900 मैक्स तक ऑनलाइन शिक्षा पर ईयर, ये पर ईयर की फीस बता रहा हूं, पर मंथ की नहीं। आप यहां से कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी इनकी लगती हैं। ये वही तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। सबको बहुत बहुत मुबारक। इसी तरह से मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। आपके छोटे भाई बहन होंगे और भी घर में आपसे जो कम, तो आप चाहोगे वो इसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा बने, ताकि यहाँ पर आज आप बैठे हो, कल को अगले साल, उससे अगले साल वो बैठ जाए। शुक्रिया, शुक्रिया मुझे झेलने के लिए, मुझे सुनने के लिए, और मुझे आपने अपने साथ रूबरू करवाया। अब यही तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा करनी थी। एड्रेस दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिए हैं, फैसला आपका है। लिंक बता, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, ऑनलाइन अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता तो आपके कैप्शन में नीचे लिंक है, उसको ज्वाइन करके वो ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं ऐप के ऊपर। यहाँ आने की जरूरत भी नहीं, अगर कोई दूर दराज से बच्चा है तो वो नहीं आ पाएगा, और यहाँ बड़े अकोमोडेशन का खर्चा वगैरह। कहाँ तक बच्चे हैं आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस? सर अभी हमारे पास कश्मीर का बच्चा है, राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह से जो बच्चा, रियासी, राजौरी से बच्चा जुड़ रहा है, और उन बच्चों के लिए ज्यादा सुविधा कि लाइव क्लासेस भी होती है हमारी उसी 600, 700, 800 में। उन बच्चों को क्वेरी होगी, कोई उनका सवाल होगा, तो वो कैसे कॉन्टेक्ट? वो हमने ना ग्रुप एक बनाया हुआ वहाँ पे स्पेशल बच्चों के लिए, और हमने अपने पर्सनल नंबर दे रखे। हमने कहा कि जब मर्जी आप कॉल करो, वो कॉल करके हमसे क्वेरीज कर सकते हैं, और जो बच्चा भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको डाउनलोड करने में, तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। नंबर है कैप्शन में। तो हम चाहते हैं कि ये एजुकेशन जो है सबके लिए हो। शुक्रिया। यही तस्वीरें मुझे आपके साझा करनी थी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।